नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापड़ा स्टोर पर, जहां चल रही है सेल ज़बरदस्त। 15% डिस्काउंट है और 30 अप्रैल तक खुली हुई है। प्रिय बंधु, मीडिया यानी शुद्धशील घोष जो हमारे जयपुर डायलॉग्स पर लगातार आ रहे हैं और आप उनसे मिल रहे हैं, उन्होंने अपने फाइनल ओपिनियन पोल्स फेज़ 1 के और फेज़ 2 के जारी कर दिए। अब जहाँ तक फेज़ 1 का प्रश्न है, फेज़ 1 पे तो हमने उनके साथ में डिटेल में डिस्कशन कर ही लिया था और उस डिटेल डिस्कशन में जो उन्होंने बताया था, अब उन्होंने उसका फाइनल फिगर कर दिया है, क्योंकि उस दिन जो उनकी जो अपर रीच थी तो उसके हिसाब से हमने 102 माने थे 152 में से फेज़ 1 में से, लेकिन अब उन्होंने उसको पूरा फिक्स करके 94 का एक फाइनल फिगर। तो फर्स्ट फेज़ में आप जानते हैं हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, इसलिए मैं उसको दोहराने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, यदि आपको कोई इसके डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। मोटा मोटा जो बताया गया था वो उसी हिसाब से था कि आपके ज़िला वाइज उन्होंने किया था। अलीपुर द्वार में 7-2 की बजाय उन्होंने 6-3 कर दिया है। कूच बिहार में 7-2 की जगह 6-3 कर दिया है। बाकी लगभग सेम है। अलीपुर द्वार 5-0, दार्जिलिंग कालिम्पोंग 6-0 बीजेपी को, और 5-2 जलपाईगुड़ी में थोड़ा इन्होंने 4 सीट दे दी है। अब उत्तर दिनाजपुर में, दक्षिण दिनाजपुर में जो है वो आपके 6 में से भी 4 सीट दे दी है। और फिर आगे जब चलते हैं इसके आगे, क्योंकि फिर आपके मालदा और मुर्शिदाबाद आता है, तो मालदा में इन्होंने 3 सीट दी हैं 2 की बजाय। मालदा में 5 सीट दी हैं, 6 सीट दी हैं 4 की बजाय, और मुर्शिदाबाद में 3 सीट दी हैं पहले की 2 की बजाय। और इस तरह से फिर पश्चिम मेदिनीपुर में इन्होंने उतना नहीं बताया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर में पिछली बार 2026 में 15 सीटों पर लीड किया था 16 में से, लेकिन वहाँ पर वो जो है वो 4 सीट बता रहे हैं, यानी कि 12 सीटें ही दे रहे हैं आपके बीजेपी को। और पश्चिम में वो 7 ही सीटें दे रहे हैं, 8 सीटें दे रहे हैं तृणमूल को। झारग्राम में 3-1, पुरुलिया में 7-2, आपके बांकुड़ा में 9-3, पश्चिम बर्धमान में 7-2 या 8-1, 9-0 भी हो सकता है। पूर्वी बर्धमान में 4 सीटें, पहले 0 थी, और बीरभूम जिले में भी 4 या शायद 5 सीटें। ये कुल मिला के 94 का आंकड़ा बनता है उसमें। लेकिन जो बड़ी बात जो है वो जो उन्होंने बताई, ये 94 को देख के ये लगेगा कि साहब के 94 पे तो फिर जो सेकंड फेज़ है उसमें मेजॉरिटी कैसे आएगी। लेकिन जो प्रिय बंधु जी बता रहे हैं कि भाई नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों में बिल्कुल मामला जो है वो उलट गया है। अच्छा, पूर्व बर्धमान जो है वो फेज़ 1 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा मामला जो है वो उलट गया है, और उलट यूँ गया है कि नदिया में पिछली बार 9-8 था, इस बार मामला जो है वो 14-3 है। 14-3 यानी मामला बड़ा गंभीर है। 14-3 है। और पिछली बार 5 सीटें जीती थी उत्तर 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी इस 5 सीटों के स्थान पर 17 सीटें जीतने जा रही है। सारा मामला जो है ये जो ग्रेटर कोलकाता रीजन है इसी में पलट रहा है, ऐसा ये प्रिय बंधु मीडिया जी बता रहे हैं, शुद्धशील जी। तो 17, तृणमूल 15 और 1 सीट उसमें कांग्रेस को बताई गई है। तो ये जो 17 सीटें हैं, इसमें जो पूरा जो बोंगांव एरिया है, तो बोंगांव एरिया में स्वीप है। तो ऊपर की जो 4-5 सीटें जो है वो पूरी की पूरी इनको ही आ रही हैं। प्लस ये जो दमदम, बैरकपुर और बारासात जो एरिया है,
इसमें काफ़ी गेंस है और इनमें गेंस के कारण ही जो टोटल टैली है वो 17 तक पहुंच रही है। साउथ 24 परगना वॉश आउट है, यानी इतना सब होने के बाद भी वहाँ 4 से अधिक सीट्स एक्सपेक्टेड नहीं है, ओनली 4। कोलकाता साउथ नॉर्थ मिला के 11 सीटें, 11 में से 6 सीटें बता रहे हैं। 6 सीटों में से साउथ में केवल 1 भवानीपुर, और नॉर्थ में जोरासांको, श्यामपुकुर, एंटाली, मानिकतला ये सीटें जो है आ रही हैं। तो कुल 6 सीटें मिल रही हैं कोलकाता में। कोलकाता में 6 सीटों का मतलब ये है कि जो भद्रलोक का मूड है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको 17, 14, 31 और 4, 35 और 6 ये 41 सीटें यहाँ हो जाती हैं। फिर 41 के बाद में हावड़ा में 4 सीट है, 45, और हुगली में भी जो 18 सीटें हैं उस 18 सीटों में से मिलने वाली है वहाँ पर 11 सीटें। तो ये हो गई 56, और पूर्व वर्धमान में 4, ये 60 सीटें मिला के 94 में मिलाइए तो हो जाती हैं 154 सीटें। यानी 154 सीटों का मतलब ये है कि शुद्धशील जी, प्रिय बंधु मीडिया वाले जो है वो फुल मेजॉरिटी दे रहे हैं आज की डेट में फेज़ 1 और फेज़ 2 मिला के भारतीय जनता पार्टी को। और कुल तृणमूल जो है वो 123 पे है, तृणमूल 123 पे है। 11 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है, और 1 सीट उन्होंने लेफ्ट को दी है, और 1 सीट उन्होंने JUP को दी है, जन उन्नयन पार्टी ऑफ हुमायूं कबीर, उसको दी। तो ये जो मोटा मोटा जो खाका उन्होंने खींचा है उसी की तरह की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो 94 इन्होंने फर्स्ट फेज़ में आने वाले हैं, फर्स्ट फेज़ में थोड़ा वो ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है। ख़ास तौर से नॉर्थ बंगाल में, कूच बिहार में जो उन्होंने 3 सीटें दी हैं, अब जो भी लोग मुझे बता रहे हैं वो कह रहे हैं साहब 1 से ज़्यादा नहीं आएगी TMC की वहाँ पे, और वो दिनहट्टा सीट है, और वो दिनहट्टा सीट में भी इस समय दांतों तले पसीने आ रहे हैं TMC के। आपको पता है अभी अभी वहाँ पर हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी भी जाकर आए हैं। तो पश्चिमी मेदिनीपुर का भी जो वो कह रहे हैं कि 7 ही सीट आएंगी, वो भी मुझे लगता है कि 7 नहीं, 7 से ज़्यादा आएंगी। और पूर्व मेदिनीपुर में भी 4 सीटें TMC की मुश्किल लगती हैं। 4 सीटें तो 2024 में भी नहीं आई थी। पूरा तमलुक एरिया एक तरफा चल रहा है, पूरा शुभेंदु जी का जो कांति एरिया है वो एक तरफा चल रहा है। खैर, जो भी प्रियबंधु जी कहे अपने को उसको भी ले लेते हैं, तो भी 154 सीटें तो आ रही हैं। और मेरे हिसाब से मैं अपना वो 102 का आंकड़ा पकड़ के रखता हूँ, तो 8 सीटें आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो 162 सीटें, और मीडियन ले लीजिए 154 तो पक्का ही है, ये बता दिया गया। 154 का मतलब मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी। तृणमूल ने अभी भी साउथ 24 परगना पर लगभग पूरा कब्जा कर रखा है, और साउथ 24 परगना पर जो कब्जा है वो केवल पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। पॉपुलेशन तो वहाँ पे लगभग है मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन जो कब्ज़ा है वो इसलिए है कि ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है, और यहाँ पर अधिकतर ये समझ लीजिए कि ये सुंदरबन डेल्टा इत्यादि का क्षेत्र है, और इसमें ये डायमंड हार्बर, कैनिंग, बजबज, इस तरह के क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर तृणमूल काडर उपलब्ध है, भारतीय जनता पार्टी का काडर है नहीं। इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो आपका शहरी भी आता है, जैसे जादवपुर एरिया जो है
टॉलीगंज भी इसी में आता है, बेहाला भी इसी में आता है। ये सब कोलकाता जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका अंग है। जैसे नॉर्थ में आपका ये विधाननगर वगैरह जो है, ये नॉर्थ कोलकाता के जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो उसमें आते हैं। तो क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आज की डेट में ये भी है कि अब मैंने आपको सवेरे भी बताया था कि जो पोस्टल बैलेट में जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी वो ठीक कर दी गई हैं। अब लोग जो है वो अपना पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे एक भी प्रश्न पूछा कि भाई पोस्टल बैलेट डाल रहे हैं और एक बैलेट बॉक्स में दो विधानसभा क्षेत्रों का नाम लिख दिया गया कि दोनों इसी में डाल दो। तो भाई ऐसा है, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। ये जो ईडीसी जिनको दी जाती है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, उनके लिए ये सुविधा होती है विशेष कि भाई आप बजाय इसको पोस्ट करने के, जो आप पोस्ट करते हैं वो मतगणना से पहले, मतगणना आरंभ होने से पहले, यानी कि मतगणना के दिन सवेरे 8 बजे तक डिलीवर होते हैं वो बाई पोस्ट। और जो भी बाई पोस्ट डिलीवर होते हैं उनको मतगणना में लिया जाता है। 8 बजे के बाद फिर नहीं लिया जाता है। तो ये विशेष सुविधा दी जाती है। ये विशेष सुविधा दी जाती है कि बैलेट बॉक्स दे दिया जाता है, उसी में आप डाल दीजिए। बैलेट बॉक्स नहीं हो तो कोई और भी, अगर मान लीजिए कोई बैग भी हो या कुछ भी हो, उसमें भी डालने की सुविधा हो, सिक्योरिटी हो उसकी, तो उसमें भी डाला जा सकता है। तो जो भी पोस्टल बैलेट आता है, आप लोगों ने कभी डाला या नहीं डाला, मैंने तो डाला है, क्योंकि जब भी मैं ऑब्जर्वर ड्यूटी पे जाता था उससे पहले मैं मंगवा लिया करता था पोस्टल बैलेट। और पोस्टल बैलेट को पहले आप उस बैलेट को वहाँ पे टिक मार्क करने का होता है, आप उसको टिक मार्क कीजिए, और टिक मार्क करने के बाद फिर उसका फोल्डिंग का, कैसे फोल्ड किया जाना है वो उसका प्रोसीजर है उसमें। और उसके बाद फिर साथ में ही एक लिफाफा अलग से आता है। यानी समझिए, जो पोस्टल बैलेट आपको आया, जैसे मैंने पोस्टल बैलेट मंगाया, मेरे को पोस्टल बैलेट आया एक लिफाफे में। उस लिफाफे में से 2 चीज़ें निकली। उस लिफाफे में एक बैलेट निकला और एक लिफाफा निकला। वो लिफाफा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को मार्क्ड है, उस पर स्टैंप लगा हुआ है। तो मुझको पोस्टल बैलेट फिल करके फिर उस लिफाफे में रख के उस लिफाफे को फिर चिपका देना है और फिर चिपका के उसको पोस्ट कर देना है। तो भाई छोटी छोटी बातों पे मत जाइए, सही हो रहा है बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने नब्ज पकड़ रखी है। हर वो जगह जहाँ तृणमूल गड़बड़ी किया करती थी, सबका विश्वास, सबका इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ तक कि जो पुलिस वेलफेयर कमेटी के जो चीफ हैं, जो इंस्पेक्टर से डीसीपी बने हुए, यानी कि शांतनु सिन्हा विश्वास, उनको भी लाइन पर ले लिया गया है। उनके यहाँ रेड हो गई है, आपने पढ़ा होगा। वो इसीलिए हो गई है क्योंकि जिससे कि वो इंटरफियर ना कर पाए पुलिस वालों के साथ में। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।